करेगा। ये सोच के ताकतवर को लाते थे। मंडी में जाके बूढ़ा खड़ा हुआ, बगल में थैला दबाए खड़ा था। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जवान को लेके चला जाता। फिर वक्त वो भी आया कि कोई ना बचा, तन्हा ये बूढ़ा रह गया। इसने कहा यार मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, मुझे काम पे ले चलो। किसी ने कहा इस उम्र में काम तुझसे कौन कराएगा, जा जाके कहीं बैठ, अपने घर जाके आराम कर। उसने कहा बच्चे भूखे हैं, मुझे 10 रुपए कम दे देना, खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम मजदूरी कराया करो सिर्फ ताकतवर देख के ना लाया करो, कभी कमजोर को भी लेके आ जाया करो, कभी बीमार को भी लेके आ जाया करो। और मजदूर के सर पे खड़े होकर के 100 रुपए दे करके 150 के काम ना लेना, बल्कि ऐसा करना, काम 50 रुपए का किया है तो 100 रुपए दे दिया करो, काम 100 का किया है तो 200 दे दिया करो। तुम मजदूर की थोड़ी मेहनत पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी होकर जन्नत अता करेगा। अपने नीचे वालों पर रहम किया करो। क्या करे प्रधान के 100 बीघे धान थे, बना फिर है प्रधान, मजदूरी नहीं देता 10 दिन तक, धान कटवा लेगा, साफ पैसे चल बे, 400 रुपल्ली के लिए चक्कर काट रहा है। प्रधान ये तेरे लिए रुपल्ली होंगे, लेकिन ये किसी के दस्तरखान का इंतजाम भी हो सकता है, किसी के हॉस्पिटल की फीस भी हो सकती है, किसी के घर का चराग भी हो सकता है। 400 रुपए तू नहीं जानता, ऐसा भी कोई मजदूर होगा जो घर से कह के गया होगा शाम को आऊंगा बेटे मजदूरी का पैसा मिलेगा। बच्चों ने कहा होगा अब्बा हमने कभी सेब नहीं देखा, हमने कभी अनार नहीं खाया, इसने शायद वादा किया हो बेटे शाम को पैसा मिलेगा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। खुदा की कसम तुम भी औलाद वाले हो, प्रधानों, जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, अगर तुम अपने बेटे की खुशी पूरी करते हो तब तुम्हें कितना सुरूर मिलता है। तुमसे ज्यादा सुरूर गरीब को मिलता है जब बेटे की खुशी पूरी करता है, जब बेटे का ख्वाब पूरा करता है। तुम नहीं जानते हो, तुमने तो ये कह दिया कि 400 रुपये के लिए इतने चक्कर लगा रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं जाना ये भी तो हो सकता है उसके दस्तरखान पे प्लेटें रखी हो, ये भी तो हो सकता है बीबी चूल्हे में आग जलाए बैठी हो, आटा लाएगा तो रोटी बनेगी। खुदारा मजदूर को धक्के न दिया करो। मेरे नबी ने तालीम दी थी कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, इसलिए कि तुम अमीर हो, तुम्हें नहीं पता रोटी कैसे आती है। गरीब से पूछा करो एक वक्त का खाना कैसे आता है। हाँ हाँ लॉकडाउन हुआ, कितने लोग तो गुर्बत से फाके से मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना ने मारा है, मैं कहता हूँ कोरोना ने नहीं बल्कि लोगों के सितम ने मार दिया है। हमने उन्हें ज्यादा राशन दिया जो जात के बेफकीर थे, बिरादरी के भिखारी थे, उनको हमने दिया था, लेकिन जरूरतमंदों को कभी नहीं सोचा। एक अच्छा भला इंसान जो सोसाइटी में इज्जत से रहता था कैसे रह पाता। मेरे पास राशन नहीं है, किससे कहता आटा नहीं है, किससे कहता चावल नहीं है, वो इज्जत से घर में बैठा रहा। और यार सिर्फ चेहरे देख के ना है फैसले किया करो, किसी की मुस्कुराहट के पीछे गम भी होते हैं, किसी के लबों की मुस्कुराहट के पीछे सदमे भी होते हैं। ये ना सोच कि ये मांगेगा तब दिया जाएगा। अगर तेरा पड़ोसी है और चूल्हे से धुआं नहीं उठा, एक बार पूछ ले यार आज कुछ पका नहीं है क्या, क्यों आग नहीं जली थी, तुम्हारे घर से धुआं नहीं उठा। अगर कहते बस यूं ही काम चल गया, समझ लेना आज इसके घर खाने नहीं है। अपने आगे का उठा, जा उस भूखे के आगे ले जाके बैठ जा। खुदा की कसम काबे में जा करके लोगों पे लुटाने में इतना रब राजी नहीं होगा जितना भूखे पड़ोसी को खिलाने में अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हम तो खिलाते भी उन्हें हैं जहां नाम हो, बुरा ना मानिए, दे दिया करो टाइम से मजदूरी, दे दिया करो। मंडी से कभी लाओ ना, एक ताकतवर ले आओ, एक कमजोर ले आओ, किसी का चूल्हा तेरे घर से चल जाएगा तो खुदा की कसम तेरा काम भी महशर में किसी के इशारे पे चल जाएगा। तुम नहीं जानते हो ये भूखे पेटों की दुआएं कितनी बड़ी होती हैं। तुम नहीं सोच सकते ये जो भूखा मैदा होता है और जब रब की बारगाह में आवाज देता है ये फिर टाली नहीं जाती है, फिर टाली नहीं जाती है। मुझे वो नौजवान आज तक याद है, उसने मुझसे एक दिन फोन करके कहा, कहने लगा हजरत जी मैं गाड़ी चलाता, ताज्जुब हुआ कि रात मेरी आंख लग गई और 1-2 मिनट सोता रहा मैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरी गाड़ी पलटी नहीं। मेरा हाथ देखें कैसा एक जगह डटा रहा नींद में भी। मैंने कहा यार बता कौन सी नेकी करता है, कौन सी नेकी करता है। उसने कहा कि जब भी मैं गाड़ी से वापस जाता हूं ना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जाके ना मैं मदरसे के तलबा को दिया करता हूं।
मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया? तेरे हाथ का ये एक्सपीरियंस था, तेरी जिंदगी का तजर्बा था, या तेरा पुराना ये मश्क की कारीगरी थी? नादान तू सो गया था, रब की रहमतों ने तेरी गाड़ी संभाल रखी थी, किसी की दुआओं ने तुझे संभाल रखा था। हाँ, भूखे पेटों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। कोशिश ये करना तेरी वजह से किसी का चूल्हा जले, तेरी वजह से किसी के घर के अंदर दस्तरखान पर रौनक आए। बुरा ना मानना, मैं कहता हूं खुदा करे हर बंदा मदीने शरीफ जाए, लेकिन लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने 12 उम्रे कर लिए, 13 उम्रे कर लिए। ओ यार कब जाता है? मैं उम्रा करने रमजान में जाता हूं। मैं कहता हूं जब तू 13 उम्रे कर ही आया है, एक उम्रे का पैसा गांव के गरीबों में तकसीम कर। कितने ऐसे गरीब रोजादार होते हैं जिनके यहाँ इफ्तारी के लिए पानी के सिवा कुछ नहीं होता। तूने गुंबद खजरा के साए में बैठ के इफ्तारी की तो क्या की? उन्हें भी तो देख लेता जो अपने बच्चों के रोजे रखवा के सिर्फ पानी लेके दस्तरखान पे बैठे होते। उस पैसे से तुम नहीं जानते? कई बच्चे नहीं भाई कहते अब्बा हमें रोजा रखना है, सुना पहला रोजा होता बड़ी धूमधाम से रखा जाता है। लेकिन गरीब बाप ये तो नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये कह देता बेटे अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, अभी तो बहुत छोटा है। वो अपनी गरीबी को बच्चे के बचपन में छुपाता है। काश क्या ही अच्छा होता, तू ना जाता 1 साल उम्रे को, 1 साल तू खजूर इकट्ठा करके गांव के हर गरीब को तलाश करता, चुपके से रात में उसके बाप के हवाले कर देता। वो बच्चों के आगे भी रुसवा नहीं होता। कम से कम तेरी वजह से किसी बच्चे के पहले रोजे पे उसे खुशी मिल जाती। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। कोशिश ये कीजिएगा कि तुम्हारे पैसे से किसी का चूल्हा जले। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बात समझ में आ रही है ना? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बीवी ने कहा खबरदार खाली आता जाना, हराम का लुकमा याद है ना सबक? हराम का लुकमा जोर से नहीं, हराम का लुकमा नहीं लाना है। मंडी में बंदा खड़ा करा यार मुझे ले चलो 10 रुपए कम दे देना, लेकिन लोगों ने अपना फायदा देखा, उस गरीब का किसी ने न देखा। अल्लाह अकबर। जब सब छोड़ के चले गए, सूरज आधी आसमान का सफर तय कर चुका, बीचों बीच में सूरज आ गया। वो जो बगल में थैला था यार कैसे लेके जाता उसे? अब बच्चों का सामना मुश्किल था, खाली हाथ पलट करके बच्चों को भूखा छोड़ के आया था। क्या मुंह दिखाता बच्चों को जाकर के? खाली गया था, खाली आया था। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। सुनना मेरी बात बहुत गौर से। जब कोई नहीं मिला, सुने प्यारे, जब कोई नहीं लेके गया, अब ये क्या करता, घर कैसे जाता? सोचने लगा बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब क्या किया जाए? उसके बाद उसने दोनों तरफ नजर डाली, सामने मस्जिद का मीनार नजर आया। उसने अपना थैला लिया, मस्जिद में गया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, रो के कहता मालिक दुनिया वाले तो काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में आ गया हूँ, अब तेरे दरबार में नौकरी करूंगा, या अल्लाह मैं सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनके रिस्क का इंतजाम फरमा दे। ए मर परवरदिगारे आलम, ये दुनिया वाले मुझे नौकरी के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में मजदूरी करने आ गया हूँ। ये कहकर शाम तक मस्जिद की धुलाई करता रहा, सफाई करता रहा। शाम को घर पलटने की बारी आई, दिल ने कहा चल, फिर अक्ल ने कहा अभी उजाला है, बच्चे देखेंगे काम तब भी आना है जब बच्चे सो जाएंगे। रात के सन्नाटे पे दरवाजे पे पहुंचा, जैसे दरवाजे पे गया दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, बीवी ने शोहर का हाथ पकड़ा, उतरा हुआ चेहरा देखा। ये नहीं कहा था निठल्ले आ गया है, खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया है। उसने थैला लिया, लेने के बाद साइड से रखा, शोहर से कहा वुजू कीजिए। शोहर ने वुजू किया, अपने मामूलात से फारिग हुए, बिस्तर पे लेट गया। बीवी सर दबाने बैठ जाती है, मेरे सरताज क्या हुआ? कहा मेरी बीवी मैंने आज मेहनत की है। कब मजदूरी नहीं मिली? कहा इतने मैं मजदूरी मांग ना सका और उसने दी नहीं। कहा मांग ली होती। कहा इतनी बड़ी चौखट पे नौकरी लगी है कि मांगते हुए हया आ रही थी। बीवी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कल जरूर लेके आ जाइएगा। ये कह के अगले दिन बीवी ने फिर भेजा, फिर कहा या कबल हराम, खबरदार हराम का लुकमा न लाना, लाना तो हलाल का लेके आना। जब दूसरे दिन शोहर पलटा, वही वक्त है, वही आलम है। आके देखा बच्चे फिर सोए हुए हैं। कहता बीवी बता तो सही मेरे बच्चों को क्या खिला के
सुलाया। बीवी ने कहा रब का शुक्र है, अगर पाना नहीं था तो क्या हुआ, हमारे घर में पानी तो मौजूद था। मैंने रब की नेमत से बच्चों को सैराब करके सुला दिया है। शोहर फिर बैठ जाता है। बीवी कहती है मेरे सरताज, कल जब जाना अपने मालिक से कह देना मैंने 3 दिन काम कर लिया है, 1 दिन की मजदूरी दे दे या इतना दे दे जिससे 1 वक्त का खाना बन जाए, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जैसी बीवी ने इतना कहा है, चेहरा देखा बीवी का रोता हुआ चल दिया मस्जिद की तरफ। आने के बाद मस्जिद में सफाई की है। शाम का वक्त आया है, रो रो के कह रहा था ए मेरे मालिक, अब बच्चों का सामना नहीं किया जाता, कितनी बार बीवी से मुकाबला करूंगा। ए मेरे परवरदिगार, कम से कम इतना तो दे दो कि मेरे बच्चों का 1 वक्त का खाना हो जाए। रो के कहता है मालिक मैं घर से चला था, मेरी बीवी ने इतना कहा था, अपने मालिक से कह देना इतना दे दे जो बच्चों का 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। ये कहते रोता हुआ कहता मुझ पे बेखुदी तारी थी, क्या करता, खाली हाथ से बेहतर था मैंने थैले में मिट्टी रखना शुरू कर दी, मिट्टी भरी ताकि कोई देखे तो खाली ना समझे। मैं थैला लेकर के अपनी बस्ती की तरफ चला, रात का इंतजार कर रहा था। दूर खड़े होकर के मैंने देखा देखो बच्चे सो गए हैं कि नहीं, घर की दीवारें नीचे थी। उसने कहा मेरे घर से धुआं उठ रहा था। मैंने जब धुआं देखा आगे मसल के सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा घर ना हो, मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर के अंदर तो कुछ पकाने के लिए भी नहीं है। ये सोच करके करीब बढ़े, जाके देखा अपना ही चूल्हा है। दीवार से झांक के देख रहे हैं अपना ही चूल्हा है, उस पे पकवान बन रहे हैं। बड़ी तेजी से दरवाजे पे आए, फिर मामूल की तरह बीवी पहले से दरवाजे पे खड़ी है। जैसे आए हैं बीवी ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया। घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। अब जरा सुनना प्यारे, जैसी खाने की खुशबू महसूस की, कहते मेरी शरीक हयात बता तो सही ये किसने भेज दिया है। मुस्कुरा के कहती है बड़ा अच्छा है तुम्हारा मालिक। का क्या कहना चाहती हो, का ये किसी और ने नहीं जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, ये उसी ने भेज दिया है। बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा बस ये नहीं है, जरा अंदर तशरीफ लाइए। जैसे अंदर कमरे में लेकर के गई, नेमतों का ढेर लगा हुआ है, हर तरह का गल्ला मौजूद है, सारे फल रखे हुए हैं। कहा ये किसने भेजा है, कहा आपके मालिक ने भेजा है। रोने लग गया, कहा ये तो बता सिर्फ खाना भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है। कहा बीवी ने कहा सरदार वो जो लेके आया था कह के गया है कि मालिक ने ये कहा है अपने शौहर से कह देना वो काम में कमी ना करे, हम उसको देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरज़मीने बसोलिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। कोशिश ये कीजिएगा हराम का लुकमा ना लाना, हलाल का लाना। कहीं ना मिले फिर बैठ जाओ मस्जिद में आके। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। मांगो ना कभी हुजूर से, झोली फैला के मांगो। लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं मांग के तो देख। कभी मांगने बैठे ही नहीं, तूने तो हाथ भी रस्मन उठाए मुंह पे फेरा चल दिया। किसी दिन जिद करके बैठ गया, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, जब तक देगा नहीं जाना नहीं है, बैठ वहां। फिर तू भी कहता हुआ आएगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का खेत नहीं काटना है, किसी की मेंढ नहीं काटनी है, किसी का चारा नहीं काटना है, चुरा के किसी का बकरा नहीं बेचना। बहुत चोरी होती बकरी। और कई लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे, बकरा लेंगे तो बकरा ईद में बेचना है। और खास करके ये वो लोग होते हैं जिनका घर गांव के बाहर होता है, दिन भर बंधा रखेंगे, रात में छोड़ देंगे। पड़ोसियों का बेड़ा गर्क, बरसिंग खत्म, चरई खत्म। कहते किसने खाई, दिन में तो बंदा, रात भर में तो काम हो गया। मोहल्ले के खेत में चरा चरा के बकरा ईद तक बकरा पाला, और फिर कहते हैं मेरे बकरे पे मोहम्मद लिख रहा, रंग से लिख रहे, जी जी। मोहम्मद लिख रहा मेरे बकरे पे, पला कहां था, यानी खूंटे पे ही रहा। और वो जो बेड़ा गर्क कर दिया पड़ोसी का, पूरी खेती तबाह कर दी।
क्या फायदा ऐसे बकरों से यार, क्या फायदा है? वाक़े रह लो, किसी को एक रत्ती का नुकसान ना दो, एक रत्ती का नुकसान ना दो। पक्का मोमिन ही वो है जो अपने मोमिन भाई को तकलीफ ना दे। और कई आपको देखा पूरे खेत में पौधे में चल के दिखा दो तुम उस पे, कभी इधर को गिरेगा कभी इधर को गिरेगा, काटेगा मैंडी। थोड़ी बड़े चालाक लोग हैं, अब तो नीचे नीचे से कूदते, फिर पानी भर देते वो मैंड गिर जाती, फिर प्रधान कहते ये कैसे तोड़ दी, कैसा पानी से गिर गई। ओ भाई नियत अच्छी कर, नियत अच्छी कर। अल्लाह बरकत देता है ना तो इतनी से कोने में बरकत दे देता है, और जब वो लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। हाँ, जमा कर कितना करेगा, एक थोड़ा निकालेगा कमर में, 15 लाख एक झटके में लगा देता है। फिर कहता हम ही बचे थे मुसीबत को। ये सितम जो किया है ना, ये उसकी हाय है। खुदारा कभी हराम के लुक में न लाना, बचेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। अपने रब से हलाल के लुक में तलाश कीजिएगा, अपने रब से। अल्लाह देता है, जिस नीयत से आप निकलेंगे उस नीयत से आपको मिलना है, उस नीयत से आपको मिलना है। और औरतों से गुजारिश है, तुम्हारे शौहर की कमाई बड़ी मेहनत की होती है, ऐसा ना हो कि ये गया बाजार में और तुम गई मजार में। ऐ जी ऐसा कर दो मेरे आदमी मेरी सुनने लगे, और बेचारा सुन किसकी है, तेरी सुन सुन के तो बूढ़ा हो गया, कमर टूट गई उसकी, अब भी कमी रह गई। वो जो बाबा बैठा है उससे कह रही है ऐसा कर दो कि हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। मेरी बहन जिसके पास तू गई है, पूछ इसके पड़ोसियों से, इसकी खुद अपनी बीवी से 10 साल से नहीं बनी। और जिसकी अपनी बीवी से 10 साल से ना बनी वो तेरी बनाएगा, बिगाड़ और देगा। इसलिए इन ठगों के पास न जाना, इन लुटेरों के पास न जाना। अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर कुरान लेके बैठ, पढ़ सूरे यूसुफ, पढ़ सूरे यासीन, मुकम्मल कर ये सूरत। हाथ उठा कि मालिक तुझको आयशा का वास्ता, तुझे खदीजा का वास्ता, तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरे शौहर के दिल में मेरा प्यार जगा। खुदा की कसम 6 किलो का तावीज वो असर नहीं करेगा जो कुरान पढ़ के उठे हुए हाथों की दुआ असर कर डालेगी। लेकिन कम तुम भी नहीं हो, कम तुम भी नहीं हो। ब्याह होते ही कह रहा तुझे अजमेर लेकर चलने हो, ब्याह होते ही अजमेर लेके जा रहा। जब पहले दिन तो अजमेर घुमा लाया तो कम से कम कलकत्ता तक तो ये भी तुझे लेके जाएगी। अजमेर लेके जा रहा, कलियर घुमा लो। चादर बोली थी ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी, क्यों हो नहीं रहा था। खुदारा इस्लाम ने जो हद दी है औरत को, पता चला वो बीवी कहां है आपकी, कहने वो तो अजमेर गई है। बीवी कहां है, वो तो बदायूं शरीफ गई है। क्या करना है, मैं छोटे बड़े सरकार की चादर बोली थी। आप क्या कर रहे हो यहाँ, कि मैं घर रखा रहे हूं। बीवी किसके साथ गई, कि गांव की ट्राली गई थी उसमें ही बैठा दी। बहुत गौर से, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। तुमने ट्राली में बहू बैठा दी, 100 का नोट रख दोगे कहीं चौराहे पे, उठा और लाओगे कहीं पड़ा मिल गया तो। ये मामला है, गिरे पैसों को फट से उठाता आदमी, कोई देख ऐसा रख के दाएं बाएं देता है, कोई देख। हम 100 रुपए रोड पे नहीं डालते क्योंकि हमें लगता पैसा प्यारा है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, ट्राली में छोड़ दी। बाबा के पास तावीज रहने, और बाबा इतना बिगड़ा हुआ घुटने से घुटना मिला के बैठा है।
कई औरतों को तलाक इसलिए हो गई कि उन्होंने शोहर के कहने से पीर के पैर नहीं दबाए। निकलो यार इन तमाशों से, सुनो इस्लाम क्या है। पतीले तू जान चादर तू जान में इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कायनात में सबसे अजीम जगह मस्जिद होती है। कौन सी जगह होती है? बोलो भाई, मुंह खोल के बोलो, क्या होती है? सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद। मस्जिद। लेकिन बताओ तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी नमाज कहां पढ़ती है? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? पढ़ते हैं कि नहीं घर में लोग नमाज? तो कहां पढ़ते? मस्जिद में क्यों नहीं जाती? इजाजत नहीं है। इस्लाम में औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं। कम से कम जुमा ही पढ़ने हो जाती नहीं, जुमा भी नहीं जाएगी तो साल में फिर ईद तो 2 ही बार आती, वो नहीं, वो भी नहीं कर सकती। घर में रह, क्यों क्यों? कहा मस्जिद में जाएगी, गैर महरम भी होंगे, महरम भी होंगे, हो सकता कोई फितना पैदा हो जाए। तवज्जो कीजिए, हो सकता है कोई फितना पैदा हो जाए। अब सोच तो सही, फितने के डर से इस्लाम औरत को मस्जिद में नमाज व जमात पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी मेरी बेटी को किसी की ट्राली में बैठ करके किसी मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जिंदाबाद। ये जो रचना करम सिंह के साथ आ रही है, उसकी वजह ये है कि जो ये जो आता है ना बिल्कुल बेटे की तरह है। जाओ करण, बेटी को दवा दिला लो, लो उसको दवा दिला लो। इस्लाम की हकीकत जानते हो आप? इस्लाम का अपना एक मिजाज है। इस्लाम ये कहता सगे भाई बहन सिर्फ समझदार हो जाएं, बालिग नहीं, समझदार अगर हो जाएं तो सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कांधे से कांधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं। जो इस्लाम सगे भाई बहन को कांधे पे कांधा लगा करके चारपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की मोटरसाइकिल पे चिपक के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? लगने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम को फॉलो करो, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत पाओगे। जब तक इसमें अमल नहीं करोगे ना यहाँ इज्जत मिलेगी ना वहां मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश। मेरी बेटी मेरी बहन, तेरी कमाई तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है। कोई बाबा भी अगर तुझसे ये कह दे तुझ पे 6 का साया 18 का साया है, और बताते क्या है 18 का, अगर औरत हाथ दिखाने जाती है तो बड़े मकार होते, कहते कमर में दर्द रहता कि हाँ, घुटनों में दर्द रहता कि हाँ, पिंडली भी ऐंठती होंगी कि हाँ, कि फेफड़ों के बीच में भी तकलीफ रहती कि हाँ, कि बस उस पर 8-10 जिन्नात का असर है। जाओ, ये जो मैंने बीमारियां बताई है ये 99% औरतों के अंदर होती है, ये सब जानते। मेरी बहन तो इतनी सीधी है, तूने सोची बाबा को बिना देखे कैसे पता? क्योंकि पिटते पिटते बाबा के खुद ही इतनी जगहों पे दर्द हो रहा है, उसे पक्का पता है। आज जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता, वो इतनी जानकारी कहां से पा गया भाई? चोर है भाई, इसे 5-6 के बदले में पैसा ना दे, उसी पैसे से अपने शोहर की खिदमत कर। इसके तावीज से वो असर नहीं होगा जो तेरी खिदमत से शोहर के दिल में असर हो जाएगा। खिदमत कर शोहर की, जब बाहर से थक के आए दरवाजे पर इस्तकबाल कर, जाने लगे तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा, उसे सैकड़ों गाली देकर ना भेज। अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तू मर जाए, तेरा जनाजा सज जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे देखना नहीं चाहती। जबकि वो जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक तेरी हिफ्ज़ो अमान में भेजा है, खैरियत से वापस लाना, परदेश गया है। तेरी ये दुआएं निकलेंगी, खुदा की कसम रिस्क भी साथ आएगा, सेहत भी साथ लेके वापस आएगा। तो ये मेरी बहनों तुम्हें करना है, अपने शोहर की जिंदगी की दुआ मांगना, उनकी दराजी उम्र की दुआ मांगना, उनकी खिदमत उनकी रजा की दुआ मांगना। हाँ, ना जा तू चल के कलियर व अजमेर, चल के 2 कदम शोहर के बिस्तर तक जा और मोहब्बत से पूछ कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अगर वो तेरे लहजे में प्यार देखेगा वो शोहर है,
तेरे लिए धूप खा के आया, तेरे लिए गालियां सुन के आया, तेरे लिए बोझ उठा के आया, क्या वो तुझसे प्यार से बात नहीं करेगा? हैं? जब अपना ही मुंह सीधा ना तो तुझे प्यार किधर मिलने वाला भाई? मुंह पे बारह ना बजाया कर, भूतनी ना बना कर। एक साहब कहने लगे, हजरत देवा शरीफ में भी ने दिखा लिया और कचौचा शरीफ में नीर में भी नहला ले, उसको भूत ही नहीं उतर रहे। तो मैंने कहा भूत होंगे ही नहीं, उस पर कहीं दौड़े पड़ते हैं। मैंने कहा भूत उससे उतरते हैं जिस पे भूत हो, जो खुद भूत नहीं हो उससे कुछ नहीं उतरा करता। तो ये भी ख्याल कीजिएगा, घर में कुरान की तिलावत आम करें। बेटियों से कहिए फजर पढ़ के कुरान खोल लिया करें। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां शैतान नहीं आया करता है। कुरान पढ़ा करें, फजर बाद तिलावत होनी चाहिए। तुम जो बीवी की खुशी के लिए इतना बड़ा एलसीडा लगा देते हो ना, एलसीडा, फिर उसमें देखो वो नमाज छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी। वो कुरान छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी। उसकी जो नौटंकी होती है वो सेम घर में होने लगती है। जब घर में हुई तो पता चला वो देवर के साथ भाग गई, वो साली को लेके भाग गया, वो खाला के साथ फरार हो गया। क्यों? नौटंकी अब जैसी देखोगे वही तो बनोगे ना। पढ़ कुरान तर्जमे के साथ, कंजुल ईमान खोल के बैठा कर। हाँ, जब खुदा की कसम पढ़ोगे ना कि कयामत इतनी सख्त है कि कलेजे फाड़ देगी, तो फिर सोचोगे गुनाह करने से पहले। तिलावत किया करो कंजुल ईमान के साथ। तर्जुमा आला हजरत जो है कंजुल ईमान वो पढ़ा करो। उसके अलावा बाकी तर्जुमों से बचना। सबसे बेहतर तर्जुमा कंजुल ईमान। इससे खुदा की कसम घर में रहमतें भी आएंगी और अकीदे भी सलामत रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, जितनी बातें मैंने की है। अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। हमारी कौम को मसरक आला हज़रत पर मौला करीम जिंदगी अता फरमाए, पाइंदगी अता फरमाए। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, मदरसे में बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा। मैं इस चीज से कभी नहीं इनकार करता कि तालीम हासिल ना करें। मुझे खुशी होती है मेरी कौम का कोई बच्चा IPS IAS बनता है, तो MBBS हो तब भी कलेजे ठंडे होते हैं, क्या हमारी कौम आगे बढ़ रही है। लेकिन जब छोटे थे तो हम मदरसों को बुरा कहते रहे, बड़े हो गए तो फिर तालीम को बुरा कहना शुरू कर दिया। ना, हम तालीम के मुखालिफ नहीं है। हम ये चाहते हमारे बच्चे जहां MBBS होना वहां कुरान के कारी भी होने चाहिए। इसलिए कि हमारा बेटा अगर डॉक्टरी की कुर्सी पे बैठ के खुराक देगा ना, 3 मरतबा महबूब पे दरूद पढ़ के गोली पे दम करेगा, भले ही उसके साल्ट में फायदा हो ना हो, मुस्तफा की दरूद में फायदा हो जाएगा। ये जो काला बाजारी चल रही है ना, अगर हमारे बेटे वकील होंगे, हमारे बेटे जजेस होंगे, तो फिर किसी मजलूम को रोना नहीं पड़ेगा। जब फैसले की कुर्सी पे मुस्तफा का गुलाम बैठेगा ना, फिर दौरे फारूक आजम नजर आ जाएगा, दौरे फारूक नजर आएगा। हम चाहते हैं हमारी कौम के जवान आगे बढ़े और हर कुर्सी में बैठ करके इस्लाम का आईना दिखाए, ऐलान कर दे, यहाँ फैसला करते वक्त कोई रिश्वत, कोई घूस नहीं देखी जाती, यहाँ दलील देखी जाती है। दलील जिसकी पक्की होती है, फैसला उसी के हक में किया जाए। इसलिए डॉक्टर बाद में है, गुलाम मुस्तफा पहले, इंजीनियर बाद में, गुलाम मुस्तफा पहले। पढ़ाइए बच्चों को मदरसे में। खुदा की कसम मदरसे की बहुत बड़ी देन है इस उम्मत पर। आज जो ताड़ियां सलामत है मदरसे की वजह